रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रजा। मुल्क माशी बदहाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हुक्मरान बिल्ली चूहे के खेल में सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। पंजाब में परवेज़ लाई की नई धुन की वजह से इमरान खान साहब के जहन में नए शकूक व शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि पंजाब में नई सियासी जमात और फारूक ब्लॉक की बातें की जा रही हैं। लेकिन हैरत यह है कि इमरान खान साहब अपनी नाकामी का जिम्मेदार फिर इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं और उन्हीं से तवक्को किए हुए हैं और ये भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सियासी जमातों के मामले में ना पड़ें और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी इंजीनियरिंग ना करे। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदान जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कुर्बत वाले अफराद जो हैं, वो ये भी बात करते दिखाई दे रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे। सियासी कशमकश बढ़ती चली जा रही है, माशी सूरत हाल जो है वो अबतर होती दिखाई दे रही है, जिससे कौमी सलामती के इशूज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन मुल्क जो ज़रई मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान को, उसमें एक आज दिलखराश वाक़या पेश आया है कि मीरपुर ख़ास में आटे के हसूल के लिए 8 बच्चों का बाप ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो बच्चे इन हुक्मरानों से सवाल करते हैं कि क्या हमारे बाप की मौत का कोई ज़िम्मेदार है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। हमें इस मुल्क की बका के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस मुल्क की खातिर सोचें। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पर किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं सदीक साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या फिर पीपल्स पार्टी के कोई सीनियर रहनुमा, जिनसे हम सब पूछेंगे कि इस मुल्क में जो इस वक्त सियासी बहरान है उसको कैसे कम किया जा सकता है। सदीक साजिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा कि पंजाब में जो रस्साकशी जारी है, इसकी सियासी कशमकश के नताइज जो हैं वो कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं? कि आप समझते हैं कि ये जो बहरान है पंजाब में, ये कहीं ना कहीं बैठ सकता है या फिर मामला किसी और तरफ भी बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो इमरान खान हो, उनको अवाम का कोई फिक्र ही नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई गम ही नहीं है। मीरपुर खास में जो वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक, और मैं वो काबिल मुजम्मत इस वजह से कहूंगा इन हुक्मरानों के लिए, इनकी आंखें अभी भी नहीं खुली कि अपनी सियासत के ऐसे खेल में मसरूफ हैं कि इनको इंसानी जिंदगी की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अब आप देख लें कि रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, कि आटे की कीमतें जो है वो आसमानों तक पहुंची हुई हैं और यहाँ पर खेल खेला जा रहा है कि जनाब पंजाब असम्बली तहलील होगी नहीं होगी, वो इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे। तो ये सारा एक मफादात का, सियासी और जाती मफादात का अनवर रज़ा साहब खेल है कि पंजाब में जो एक सियासी बहरान है वो पूरे मुल्क में हमें नजर आता है, सियासी अदम इस्तेहकाम। और इमरान खान दावा करता जी कि जनाब इलेक्शन करवा दें, हर चीज ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी? आप 3.5 साल रहे, क्या कुछ ठीक हो गया? या क्या आपने अवाम को रिलीफ दे दिया? आप तो मदीना की रियासत का नारा लेकर आए थे, वो मदीना की रियासत आपको कहीं नजर आई? अगर नजर आई होती तो लोग खुदकुशियां ना करते, बेरोजगार ना होते, गुर्बत ना होती, तो इस तरह आटे के लिए मारे मारे ना फिर रहे होते। ये हुक्मरान आए, 8-9 महीने हो गए, इन्होंने भी अवाम को रिलीफ देने के नाम के ऊपर बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका। अब परवेज लाई कहता है जी मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, असेंबली तहलील नहीं करूंगा, नाम एतमाद का वोट लूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जी, ये एतमाद का वोट भी ले लेंगे और असेंबली भी तहलील होगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये जो ऐसा, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख लें, जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो एक तमाशा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमें मौका कब मिलता है। हालांकि नंबर्स ना उनके पास पूरे हैं, ना नंबर्स इनके पास पूरे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपने सियासत करनी आप करें, लेकर आवाम के लिए करें, अवामी खिदमत के लिए साहब सियासत करें, अपने मफादात के लिए ना करें। आपने अवामी खिदमत की बात की, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी अवाम की खिदमत की जाती है, क्योंकि हम 20 बरस से ज़ायद हो गए पार्लियामेंट को कवर करते हैं। आप भी मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, आपको भी पता है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप देखें ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और वहाँ पर गंदम की शार्टेज है, आटा इतना महंगा हो चुका है कि आटे के हसूल के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं। मुझे बताइए, उन 8 बच्चों को कौन जवाब दे है
कि उनका बाप ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये इतना दिल खराश वाक़या है कि इस पर हम पूरा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इन हुक्मरानों को खुदा का खौफ नहीं? इन्होंने खुद मरना नहीं कि जिनके अपने बच्चे तो इतनी लेविश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और गरीब जो है वो मरता चला जा रहा है। अनवर रज़ा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, इनको मरना भूल चुका है। और दूसरी बात आप ये सुने, आप ये देखें कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कोई पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज नहीं है, कोई पाकिस्तान में आटे की किल्लत नहीं है। ये जखीरा अंदोज माफिया, ये आड़तिये, इन लोगों ने गंदम हजारों नहीं बल्कि लाखों टन जखीरा कर रखी है, जानबूझ के नहीं निकालते। और फिर ये एक नया सिलसिला शुरू है, पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 2 सूबों में हुकूमत इमरान खान की है। तो पास्को वाले जो है, जिन्होंने गंदम खरीद के रखी होती है ऐसे मसाइल से निपटने के हवाले से, वो ना खरीद रहे हैं, और अगर खरीद रहे हैं तो एक मखसूस माफिया खरीद रहा है। आप इन लोगों के घरों में, और ये पावरफुल जो लोग हैं उनके पास जाकर देखें। फिर अफगानिस्तान गंदम जा रही है, अनवर रज़ा साहब, अफगानिस्तान जा रही है वहां पे। और ये जो फ्लोर मिल्स हैं, ये इनको जो हुकूमत कोटा देती है, ये सरकारी नर्ख पे कोटा लेते हैं, आटा वहां पे आटा बनाकर, आटा पीस कर उसको आगे प्राइवेट नर्खों पे फरोख्त करते हैं, चोरी छुपे। ये मैं आपको बड़ी हकीकत से लेकिन सिद्दीक चोरी छुपे नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये मुमकिन नहीं कि जब तक कोई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व ना हो तो आप कोई करप्शन कर सकें या आप इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकें। ये बात भी आपकी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं चोरी छुपे इस वजह से लफ्ज बोला कि लोग खुद सामने नहीं आते। इन्होंने अपने फ्रंट में रखे हुए हैं, और ये हजारों टन की तादाद में आटा भी और गंदम भी मुख्तलिफ शक्ल में अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, और ये सबको मालूम है। अभी आप सिंध के गोदाम देख लें, अब वैसे पंजाब में देख लो, जिस तरह मैंने आड़तियों की बात की है, उन्होंने गंदम अपने पास रखी हुई है। भाई कोई रेट ही नहीं है, कोई किसी का हर जगह के ऊपर अलग अलग रेट है, कोई कंट्रोल नहीं है। वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा साहब से पूछ ले, वो आगे क्या बात करते हैं। वो कहते हैं जी अब ये खुराक और ज़राअत के मामला सूबाई मामला है, उनका काम है कंट्रोल करें। सूबे कहते हैं जी पास्को वाले हमें गंदम नहीं देते, वफाक हमारे साथ जो है वो तावन नहीं करता। तो ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, बीच में अवाम पिस रहे हैं। अवाम में सारी सूरत हाल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम पिस रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि वफाकी जो हुकूमत है उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। उनको अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, उनको अवाम की जो तकालीफ हैं वो शायद दिखाई नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि सारे मामले पे देखिए कि हमें अवाम को रिलीफ देने के लिए कम अज़ कम एक पेज पर आने की ज़रूरत है। फिर आप देखें जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी अबतरी बढ़ती चली जाएगी और शायद ये माशी अबतरी जो है वो जो हुक्मरानों का सियासी मुस्तकबिल है उसको भी दाव पर लगा देगी। इस वक्त एक तोड़ फोड़ का अमल जारी है सियासी जमातों के अंदर। इलेक्शन चूंकि होने हैं, उससे पहले सफबंदियां हो रही हैं, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, सबको उसी की परवाह है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों को भी परवाह, बिल्कुल इत्तेहादियों को कोई परवाह नहीं अवाम की। भाई आप खुद देख लें, और अवाम तो शुक्र करें कि अभी इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ये पीडीएम वाले हो, शुक्र करें कि अभी तक सड़क पर निकले नहीं हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि वो जल्द आने वाला है कि उनकी कुव्वत खरीद और कुव्वत बर्दाश्त दोनों जवाब दे जाएंगी। फिर इंतशार होगा, फिर इस मुल्क में ये जो केवल नाफरमानी की तहरीक चलेगी, फिर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अब आप बाजारों में जाकर देख लें, अब आप एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अब आप ये देखें, इन्होंने कहा जी दुकानें 8:30 बजे बंद कर दे, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद कर दे, शादियां 10 बजे बंद। किसी ने अमल किया? कोई अमल नहीं करता। वो कहता है जी हमारे कारोबार पहले बंद हैं, बेरोजगारी पहले बहुत ज्यादा है, लोग आते नहीं है, तो हम क्यों बंद करें। वो तो पहले इस चीजों के ऊपर अमल दरामद करने को अवाम भी, ताजर भी, सरकार तबका भी, वो भी किसी की बात सुनने को तैयार है। एक अफरा तफरी है, हुकूमत नाम का मेरे नजदीक कोई वजूद नहीं है। डेली वेजेस के तौर पर हुकूमत चलाई जा रही है डांग टपाओ पॉलिसी के तहत, और उसी की वजह से जब कोई पॉलिसी नहीं है। आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर सिंध भी हैं तैमूर तालपुर साहब। मैं तैमूर तालपुर साहब से ये सवाल पूछूंगा कि आज मीरपुर खास में
जो वाकया पेश आया है, आप बताइए कि क्या इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद नहीं होती कि गरीब बिल्कुल आटे के लिए अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है? तैमूर साहब, अपना सदीक तैमूर साहब से राब्ता हुआ। चलिए आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं, जिसकी आपने अभी जिक्र भी किया कि सियासी जमातों में तोड़फोड़ हो रहा है, आप कहीं पंजाब की बात तो नहीं कर रहे? बात कर रहा हूँ जी अनवर रजा साहब, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा। बलूचिस्तान में बाप वाले उस पार्टी में जा रहे हैं, कुछ नून लीग में जाएंगे। पंजाब में भी कोई नई सफबंदियां हो रही हैं। वो एक एमपी थे 400 दिन चले गए थे पीटीआई में, आज वापस नून लीग में आ गए हैं। इसी तरह कुछ और भी तोड़फोड़ का अमल, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये चूंकि इलेक्शन का साल है, तो उसमें पहले पहले इस किस्म की शराबबंदियां होंगी, अपने कामों में पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ये मैं बात बार बार कर रहा हूं कि जब आपको अवाम के मफादात का, अवाम के हकूक का, अवाम के मसाइल और मुश्किलात का जब तक आप अजाला नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी आप ये तोड़ फोड़ करके ग्रुप बना लें, जमातें बना लें, जब तक उनके ये मसाइल हल नहीं होंगे, खास तौर पर महंगाई के, जो कि नूर साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है 31% जा पहुंची है। ये एक लम्हा फिक्रिया है और उसमें इजाफा हो रहा है। और ये जो वजीर खजाना साहब है, ये जो कहते थे मैं डॉलर को 200 तक लाऊंगा, पेट्रोल की कीमतें 190-200 रुपए तक लाऊंगा, उल्टा ये हुआ कि हमारे जरिए मुबादला के जखायर 4.5 बिलियन डॉलर रह गए, जो हमारे अपने हैं। बाकी तो 5 अरब डॉलर वो तो उनके पास है, जो कमर्शियल बैंकों के पास है। इसहाकडार साहब मुसलसल अपने ट्रैक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब आके हम जो है एक दिवालिया होने के करीब पहुंचे हुए हैं। अगर हमें सऊदी अरब ने मदद ना की, चीन ने मदद ना की, IMF ने मदद ना की, तो हमारा जो मुआशी दिवालिया है ये निकल जाना, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद आप मत भूलें कि जिस तरह के हालात होंगे। सदीक, जरा मैं आपको आपको शामिल गुफ्तगू ही रखूंगा, लेकिन हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अर्ज कीजिएगा, आज जो मीरपुर खास में वाक़या पेश आया है कि आटे के हसूल के लिए एक मजदूर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है, क्या ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सके? देखिए, जो वाक़या आज हुआ है, जो पेश हुआ है, वो बहुत ही एक दिल दुखाने वाला वाक़या है। पर आप अगर देखेंगे, जो आजकल लोग कर रहे हैं, जिस तरह से वीट स्टॉक किया जा रहा है, जिस तरह से आटे की प्राइसेस बढ़ा के मार्केट में दी जा रही हैं, तो उन मसलों को हल करने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए हमने ये मेजर्स लिए हैं कि हम सब्सिडाइज रेट्स पर आटा दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अहकाम है सिंध हुकूमत का, इस तरह से आटा सब्सिडाइज रेट पे देना। पर ऑफकोर्स हमने चीफ मिनिस्टर से ने इंक्वायरी बिठा दी है टीम, जिसका भी कसूर है और जिसका भी जिम्मेदारी थी या ऑर्गेनाइजेशन को देखने की और क्या एक्चुअल रीजंस थे वो डेथ्स के, ये सारी चीजें जायजा ली जाएंगी और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको बिल्कुल सजा दी जाएगी। पर ये जो चीज है, जो सब्सिडाइजेशन, ये तो पूरे सिंध के हर शहर में ये करना चाह रहे हैं कि आटा कम कीमत मिले जो इसके हकदार हैं उनको। तैमूर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं आपसे यहाँ पर ये भी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि उनके जो बच्चे हैं उनकी कफालत का ज़िम्मा ज़रूर सिंध हुकूमत ले। और मुझे पता भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ी कुशादा दिल है और वो बड़े दर्द दिल भी रखते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में भी आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। अच्छा, मैं आता हूँ पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ। एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब पर कि वो पंजाब में जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं और कोई जमातों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। कुछ हकीकत है इसमें? मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बैकडेटेड है। हमें जो जोड़ तोड़ करनी थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इंतजार हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे, ताकि हमारे नंबर और हमारे फिगर्स उनके सामने आए। और आप भी समझ सकते हैं, आवाम भी समझ सकती है, ये एक ही रीजन हो सकता है किसी चीफ मिनिस्टर का कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना ले, और वो यही वजह है क्योंकि उसको पता है कि उनके नंबर्स कम हो गए हैं और वो चीफ मिनिस्टर से जा रहे हैं और प्रेसिडेंट जरदारी नया चीफ मिनिस्टर पंजाब का अनकरीब लाने वाले हैं। लेकिन तैमूर साहब, अगर ये बात है तो फिर आप किस तरह नंबर पूरे करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी को नहीं फॉलो करते तो फिर आप डीसीट हो जाते हैं। हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना हमने कभी किया है और ना हम करेंगे। हमारे नंबर्स मजबूत हैं और हमें उसके लिए इनकी पीएमएल की बात, सॉरी पीटीआई की हमें जरूरत नहीं है। उनके नंबर्स हमसे कम है। जो हमारे साथ आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स भी हैं और वो कुछ और पार्टियों के लोग भी हैं। तो ऐसा कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा
जैसे पहले भी हमने कभी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। अगर आप देखें, जब हमने इमरान खान को भी हटाया तो उनके एमएनएज हमारे साथ थे, वो इमरान खान के खिलाफ वोट देना चाहते थे, पर प्रेसिडेंट जरदारी ने उनको ये नहीं करनी। और कभी कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो लॉज के खिलाफ है उस पर नाम पहले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ना हम इस बार जाएंगे। अच्छा तैमूर साहब, ये भी फरमाइएगा, आजकल इस्लामाबाद में ये बात बड़ी गर्दिश करती दिखाई दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है और वही शायद लोगों को जो इलेक्टेबल्स है आपकी तरफ धकेल रहे हैं, ऐसी कोई बात है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऑफ द साइड पे रही है। हमने हमेशा लड़ झगड़ की अपनी सीटें ली है, लड़ झगड़ की हुकूमत बनाई है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसी कोई बात है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूट्स हैं, प्रेसिडेंट जरदारी के रूट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर। वो खुद एक बलोच हैं, उनकी सारे सरदारों पीरों से सबसे दोस्तियां हैं और उनका बड़े अरसे से ये बातचीत तो चल रही थी। इनकी बलूचिस्तान में भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। अभी तो आप देखेंगे केपीके में हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जिस दिन केपीके के लिए अनाउंस करेगा इमरान खान के असमिया तोड़ो, उस दिन एक नई पीटी आपके सामने उभर के आएगी और इनके खिलाफ खड़ी होगी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी को हर जगह पे अल्लाह ताला शुरू कर रहा है और करता रहेगा। और तैमूर साहब ये भी बताइएगा कि कराची में एमकेएम आप पर ये इल्ज़ाम आयद करती है कि आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, तो उससे आप लोगों के दरमियान कोई कशीदगी भी खासी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे आप? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं और हम इलेक्शन टाइम पर कराना चाहते हैं, हम इलेक्शन लेट नहीं कराना चाहते। इसीलिए थोड़ा डिले करना चाहती है। उनकी कुछ जायज बातें भी हैं, वो सेंसस भी चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स भी सेंसस चाहती है। वो डिमार्केशन जो है वोट्स की उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं और इक्वलाइज करना चाहते हैं हर किसी यूनियन काउंसिल में, और उसमें भी हम उनके साथ राजी हैं। पर क्योंकि अब टाइम भी बचा और किसी सूरत इलेक्शन को हम डिले नहीं करना चाहते, इसीलिए एमक्यूएम की कुछ हमारे साथ नाराज, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, शायद कुछ और लोग उसको थोड़ा चेंज करके कराना चाहते हैं। और ये भी फरमाइएगा कि क्या आप देखिए बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं वफाक में, तो आप आवाम को रिलीफ देने के लिए अब तक हमें जो इत्तेहादी हुकूमत है वो नाकाम दिखाई दी है, इस पर कैसे काम करेंगे, कैसे आम इंतखाबात में जाएंगे जब तक आप आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे या उनको रिलीफ नहीं दे सकते? प्रेसिडेंट जरदारी ने पहले ही कहा था कि मुल्क को हम संभाल तो रहे हैं पर मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया इमरान नियाजी ने, उसकी मिस प्रैक्टिसेस ने, उसकी करप्शन ने और उसकी मिस मैनेजमेंट ने। तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं अभी इलेक्शन में कोई लगभग 10-11 महीने हैं। मैं समझता हूं कि हम कभी भी वो बात नहीं करेंगे जो पीटीआई करती थी और कहती थी कि हम ये 5 साल मेहनत करेंगे फिर अगले 5 साल हम हुकूमत करेंगे तो 10 साल के बाद चीजें ठीक होंगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन फोटिंग्स पे काम कर रही है नून लीग के साथ, मैं समझता हूँ 2 से 4 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे और इलेक्शन तक हम लोगों को इंशाल्लाह ताला रिलीफ दे चुके होंगे। तैमूर साहब, आपको इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में भी शामिल हैं वो अब कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो आम इंतखाबात है वो हमें वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, आज की जो सिचुएशन है और आज के हालात हैं उनके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। पर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेहतरी लाने में कामयाब होती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, तो हम डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली 1 साल बढ़ा भी सकते हैं इस हुकूमत का, अगर चीजें बेहतरी की तरफ जाती है, ताकि वो एकदम से स्टेबल हो जाए, उससे पहले कि हम इलेक्शन करें। सूबाई वज़ीर सिंध नवाब तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब और सिंध, स्पेशली जो वफाक की सियासत है वो किस तरफ जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पंजाब में सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसका बाज़ाब्ता इजहार भी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने हमसे गुफ्तगू करते हुए। मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं अंदलीब अब्बास साहब, उनको। अंदलीब साहबा, फरमाइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, आप इस सूरत हाल से निकलते दिखाई दे रहा है आपको कि तमाम जो सियासतदान है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस गिरदाब से निकल पाएगी? तो बेचारे जो पीडीएम वाले हैं, आप उनकी अफरा तफरी देखें। जी। वो सिंध से इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, वो अपना इस्लामाबाद से भेज रहे हैं सबको।
उनका इतना बुरा हाल है कि उन्होंने अदम एतमाद जो स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ की थी वो भी विड्रॉ कर ली। इसका मतलब है, ये तो सबसे पहले इंडिकेटर है कि उनको पता है कि वो बेचारे उड़ गए। अब इस सिचुएशन में कोशिश उन्होंने पूरी की कि गवर्नर के जरिए एक गैर कानूनी किस्म का इकदाम उठा के और उसको कर ले। अदालत ने अभी उनको करने नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि 11 के बाद अदालत जब फैसला करेगी, क्योंकि ये गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है, तो इनको उठा के रद्दी की तरह बाहर फेंक देगी। जब रद्दी की तरह बाहर फेंक देगी जी जी। तो फिर इनकी हकीकत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। अब मसला ये है कि इन्होंने जब हमजा फेल हो गया तो अब मरियम ने कहा है कि मरियम आएगी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ रीऑर्गेनाइज करने। लेकिन अगर आपको याद हो कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे उसकी पूरी कैंपेनिंग मरियम ने की थी जी। हमजा भी था लेकिन ज्यादा मरियम ने की थी। और उसके बाद जब वो 15 सीटें हमने जीत ली और 20 में से वो सिर्फ मेरे ख्याल है 1 या 2 ले सके, तो मरियम को उड़ा दिया गया था कि बिल्कुल फेल हो गई है, इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। अब जो पहले फेल हो गई थी उसको, मतलब वो चले हुए कारतूसों को दोबारा ला रहे हैं। इसका मतलब 2 बड़े वाज़े हैं। एक तो उनकी जो वो कहते हैं कि तंजीमें 9 करेंगे मरियम आएगी, इसका मतलब है कि इस वक्त पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। क्योंकि पार्टी के अंदर 2 हिस्से हैं, धड़े हैं। नहीं एक PMLN लंदन है और एक PMLN लाहौर है। तो नून के लोग कोई आपसे भी राब्ते में है? जी, नून के जो लोग हैं इलेक्टेबल्स आपके साथ भी राब्ते में, जो कह रही हैं आपके तितर बितर हो रहे हैं उनके लोग? देखिए इस वक्त हाल क्या है, इस वक्त हाल ये है कि नून लीग के बेचारे जो लोग हैं उनको पता है कि अगर साल बाद भी इलेक्शन हुए, अक्टूबर में हुए, चलें खींच लें, बहुत हो गया, 6 महीने 9 महीने साल 1.25 साल, तो घर से वोट नहीं मिलेगा। नून लीग को घर से वोट नहीं मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि अभी जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुए, मैं प्रोग्रामों में आके मैंने दावा किया था कि इस दफा आबिद शेर अली को घर से वोट नहीं मिलेंगे, राना सनाउल्लाह को नहीं मिलेंगे, और वही हुआ। राना सनाउल्लाह की यूसी हारे, आबिद शेर अली की हारे, तलाल चौधरी की हारे। और तलाल चौधरी ने आके प्रोग्रामों में कहा कि जी हमारी तो लीडरशिप भाग गई हुई है, तो हमारे पास तो कोई था ही नहीं, तो हम कैसे जीतते। तो अब ये हाल है इनका कि जब ये अपनी यूसियां भी नहीं जीत सकते तो फिर इन्होंने अपनी पार्टी में रह के खुदकुशी करनी। सिद्दीक साहब, सियासत बंद कर दें, कुछ और करें। जी जी। सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है, मरियम नवाज़ के चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से उनमें भी बेचैनी पाई जाती है। इस मुतालिक आप बताइए कि क्या सीनियर क़यादत उसमें परेशान है? क्योंकि देखिए नवाज शरीफ के बाद उनके चचा शहबाज शरीफ साहब, और अब मुस्लिम लीग नून में तीसरी जो ताकतवर शख्सियत है वो मरियम नवाज़ हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? इस सियासत करना ये उसी का एक पेशखैमा है, उसी का आगे एक तसलसल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए बगैर इलेक्शन के ही उन्होंने मरियम नवाज साहबा को सीनियर नायब सदर भी बना दिया, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया, बल्कि ऑल टू ऑल वो होंगी। नवाज शरीफ को अब ताहयात कायद मुंतखब किया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी का आइन ऐसा है जी कि एक नोटिफिकेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब बना सकते हैं, तो उन्होंने बना दिया। सीनियर नायब सदर बनाना इस वजह से जरूरी था कि आइंदा उन्होंने सदर बनना है, और सदर वही बनता है नून लीग के आइन के मुताबिक जो सीनियर नायब सदर रहा हो। अब चीफ ऑर्गेनाइजर का मतलब, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर का भी बना देने का मतलब साफ वाजे है कि पूरी की पूरी जो जमात है वो मरियम नवाज साहबा की झोली में डाल दी गई है कि वो सच करें, बुरा करें, झूठ करें, जो मर्जी करें, जिसको मर्जी लगाएं, जिसको मर्जी हटाएं। इसी वजह से अनवर रजा साहब, उनकी पार्टी के अंदर सीनियर लीडरशिप जो है उसके अंदर एक जो तनाव है, तहफुजात और खदशात जो है वो मौजूद है कि जनाब कम अज कम पार्टी की सीनियर लीडरशिप को तो एतमाद में ले लेते, नहीं लिया गया। हुआ ये कि बड़े मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का एक हुक्मनामा आया और उस हुक्मनामे के तहत जो है नोटिफिकेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जारी कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी को वक्त वैसे नहीं दे रहे, और उनकी जो लेगेसी है वो इतनी है नहीं जितनी मरियम नवाज की समझी जाती है पार्टी के अंदर। तो वो फिर उन्होंने
कहास यही समझा कि मरियम नवाज जो है वो चीजों को लेकर आगे चलें, क्योंकि अभी किसी वक्त भी अगर ये पंजाब असम्बली तहरीर होगी, आपको याद है वहां पे इलेक्शन तो होगा, तो वहां पे और पंजाब में हम हमेशा बात करते हैं कि पंजाब जो जीत जाता है मरकज में भी उसकी हुकूमत आ जाती है। तहरीक इंसाफ इनको टफ टाइम देने के लिए तैयार है, तो अनवर रजा साहब उसके लिए इनको त्याग किया जा रहा है कि अगर असम्बली तहरीर हो जाती है तो इलेक्शन में जाते हैं तो मरियम नवाज साहब के पास फुल इख्तियार हो। अभी तो इनके अंदर इख्तलाफात की मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि पार्टी अभी तक लाहौर नून लीग का जो सदर है वो नहीं लगा सकती, कोई सदारत लेने को तैयार नहीं है। कभी साद रफीक साहब को ऑफर की गई, अयाज सादक साहब को की गई और उसके साथ साथ और लोगों को की गई, लेकिन वो वहां पे तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब फैसले जो है वो बाला बाला हो जाते हैं तो उसी वजह से ना कि पार्टी के अंदर जो एक सीधी सी बात है डिक्टेटरशिप और जो आमरीत है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जब फिर इस तरह के फैसले होते हैं तो उसका जो है वो अल्टीमेटली फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। आप खुद देख लें कि इनके किबले जो है, इनके जो अपने सीनियर रहनुमा बेशक वो कोने खुदरों में या बंद कमरों में बैठ के बातें तो करते हैं, लेकिन बातें बाहर आ जाती हैं कि तहफुजात सीनियर रहनुमाओं में बिल्कुल अनवर साहब मौजूद हैं इस सारे प्रोसेस के ऊपर, और पार्टी इलेक्शन भी नहीं कराया इन्होंने अभी तक। जी जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अंदलीब साहिबा मेरा सवाल आपसे भी है कि MKM के जो धड़े हैं उनको मुत्तहिद करने का शायद मकसद है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करना, और पंजाब में भी जो आपको छोड़ चुके हैं या आप पार्टी से जा चुके हैं उन लोगों को इकट्ठा करके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध और पंजाब में टफ टाइम देने की तैयारियां की जा रही हैं। इस पर आप लोगों की नज़र है या पार्टी क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, ये इतनी शिकस्त खुर्दा और जिसको कहते हैं अफसोसनाक सिचुएशन है कि इनके पास 13 पार्टियां, जी, सारा पैसा, सारी ताकत, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा इलेक्शन कमीशन सब मिला के तो इनसे एक इमरान खान और PTI नहीं हैंडल हो रहे। मतलब आप देखें कि वहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिली हुई है, MQM के धड़े जो है वो मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें MQM के ये सारे धड़े भी हार गए थे। तो ये मिला भी ले PSP, ABC, EFG, XYZ, जो मर्जी पार्टियां मिला लें, बलूचिस्तान में भी हो रहा है कि जी वो बाप पार्टी को मिलाया जा रहा है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे एक जिसको कहते हैं कि मझधार में है और डूबता जा रहा है। इस वक्त आपके पास, आपने वो जो दिल दहला देने वाला देखा कि एक सस्ता आटा लेने के लिए एक बंदे ने अपनी जान दे दी, जी, इसका इजहार भी किया हमने। आप देख रहे हैं कि तो इस वक्त 60% आपकी इंडस्ट्री बंद है। गाड़ियों में टोयोटा, सुजुकी, मिल्लत ट्रैक्टर्स सारे के सारे बंद हैं। आपके पास अभी खाने पीने का तेल भी नहीं रहना, और आप बजाय इसके आप बैठ के 2 दूनी 4, 2 दूनी 5 के इमरान खान को और उसकी पार्टी को कैसे हराना है। और जो चोर हैं, जो डाकू हैं और जो वाकई पाकिस्तान को डबो रहे हैं और डबोते जा रहे हैं, आपके सामने मिफ्ता इस्माइल ने डार साहब के मुतालिक कहा कि जी हाँ वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी बेटी के ससुर है वो नहीं हटाए जा सकते। अब मतलब आप ये देखें कि वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, IMF उनसे बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी पिस गया है, दहशतगर्द आपके सर पे खड़े हैं, वाना स्वात हर जगह कौम बाहर आ गई है। तो बस अब ये हो जाएगा कि श्रीलंका और बाकी ये जो ममालिक हैं उससे आगे बढ़ के ये बताइएगा पड़ेगी। जी जी, खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, और वो इसका इल्ज़ाम जनरल बाजवा को भी देते हैं। तो मुझे बताइए कि 4.25 बरस जो आपकी हुकूमत थी, ये कोई 1-2 रोज़ की या 6 माह की बात तो नहीं, तो वो आपकी जो पॉलिसीज थी वो आगे ट्रेवल नहीं कर रही, आप भी कहीं ना किसी जगह पर कसूरवार तो ज़रूर हैं। देखिए ना, हमने तो नहीं दी ना ये स्टेटिस्टिक्स। जी जी, ये वो आए मिफ्ता इस्माइल आके उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया, और तकरीबन हर 6 माह का आया, पिछले 6 माह और ये 6 माह, सब फिगर्स देख लें। और खान साहब ने बाकायदा ये कहा है कि 6% ग्रोथ थी,
1.2% पे वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त माइनस है जी जनाब। आपकी एक्सपोर्ट 31 बिलियन डॉलर थी। इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं जी। आपकी रेमिटेंसेस 3.2 बिलियन पर मंथ थी, इस वक्त 2.2 बिलियन पे आ गई हुई है। आपके रिजर्व्स हम छोड़ के गए 16 बिलियन, इस वक्त 4.5 बिलियन रिजर्व रख गए। अब हम तो उनसे पूछते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10.7% थी, इस वक्त मैंने कहा आपको सब बंद है। हमने 55 लाख नौकरियां 3.5 साल में क्रिएट की, इन्होंने 15 लाख 9 महीनों में गायब कर दी। तो हम तो यही कहते हैं कि दुश्मनी की गई कि एक उभरता हुआ पाकिस्तान हजम नहीं हुआ। आलमे इस्लाम में पाकिस्तान लीडर बन के आ रहा था, हजम नहीं हुआ। और जो पाकिस्तान के ये सारे लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनको हजम नहीं हुआ। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाए और उसको विसाखियों की जरूरत ना रहे, 6% ग्रोथ, पहले 5.74% ग्रोथ, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 साल इतनी ग्रोथ नहीं हुई, वो भी कोरोना के बावजूद। क्योंकि पाकिस्तान बहुत उभर रहा था और आगे जा रहा था, तो ये वार किया गया और वार में कहा गया कि जी हम आएंगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो वाकई पता नहीं क्या जो था वो पता चल गया है। लेकिन ये सारी वो उभरते हुए पाकिस्तान को डुबोने का प्लान था। ये सारी सूरत अपनी जगह पर। मुझे ये बताइए, अब तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और दीगर लोग भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे, जबकि आप कहते हैं कि सियासी और माशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है जब आम इंतखाबात होंगे। तो ये कैसी तरफ जा रही है सारी सिचुएशन, कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे और कैसे आप लोग आम इंतखाबात के मुतालबे को पूरा कर परवाएंगे? देखिए, बात ये है कि ये लोग तो चाहेंगे कि अगले 20 साल भी इंतखाबात ना हो और इसी तरह ये हुकूमत में बैठ के लूट खसूट के पाकिस्तान को मेरा ख्याल है सूडान से भी नीचे करके खुद मजे से बाहर याशी करें। इन्होंने 70 साल ऐसे किया है, दोबारा ऐसे करेंगे। तो लेकिन हमें तो पता है कि पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं है। अभी आप देखें, IMF अगर आपको नहीं रिलीफ देता, 4.5 बिलियन आपके पास रह गया जी। आप किस तरह से अपने जो तेल है, जो आपकी गैस है जी, जो आपकी दवाइयां जो लाइफ सेविंग है, उसके रॉ मटेरियल्स की कैसे पेमेंट करेंगे? जब डिफॉल्ट करते जाएंगे तो मुल्क खुद ही टेक ओवर हो जाएगा, या अनार्की में टेक ओवर हो जाएगा या इमरजेंसी में टेक ओवर हो जाएगा। और ये टेक ओवर होना, इसका मतलब वही है कि ये जो कौम खड़ी है इस वक्त, ये ब्लडशेड की तरफ जाएगा। लोग बैठेंगे नहीं। आपने देखा है दहशतगर्दी पे गफलत हुई, स्वात में सारे लोग बाहर आ गए, वाना में सारे लोग बाहर आ गए। तो अभी आप देखना कि ये वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं होगा जहां आप आए, आपने कहा जी अच्छा जी शौकत अजीज आ गया है, वो ये लग गया, वो लग गया। आप इस वक्त ये लोग किसी रेस्टोरेंट में बाहर नहीं जा सकते, ये सड़क पे नहीं निकल सकते। बस आपकी बात बिल्कुल आपका पॉइंट लिया हमने, बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। ब्रेक का वक्त हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर सकते हैं और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी कर पाएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, सदीक साजिद साहब। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर सदीक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि पंजाब में और बिलखसूस कराची में, सिंध में जो MKM के धड़ों को मुत्तहद किया जा रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए कोई नई सियासी बिसात बिछाई जा रही है? जी बिल्कुल ज़ाहिर है जी, हर बंदा अपने मफाद का जो है वो सोचता है। और अभी जिस तरह मैंने बताया कि कराची के अंदर भी गवर्नर सिंध जो है वो जिस तरह उनकी तैनाती हुई और जहां से हुई, और फिर गवर्नर सिंध के जरिए ही कोशिश की जा रही है। और पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये फैक्टर है
अल्ताफ हुसैन को मुकम्मल तौर पर माइनस करने के हवाले से कि तमाम जितने भी धड़े हैं एमपीएम के उनको जो है वो इकट्ठा किया जाए और तहरीक इंसाफ का वहां पर मुकाबला किया जाए, क्योंकि आपको याद है कि 14 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने सिंध से जीतनी थी और अब वो एमपीएम का ये दावा है कि 14 की 14 सीटें हमारी थी, तो लिहाजा अब ये सारे इकट्ठे होना चाहते हैं या इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये हमेशा होता है और जो कुव्वतें करती हैं, हम अभी तो वो अपने आप को गैर सियासी कहते हैं, लेकिन अगर वो गैर सियासी हैं तो फिर अगर ये क्या ये अपने तौर पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ गवर्नर कामरान पेशोरी का ही एक इनिशिएटिव है, ये पीछे इसके खालिद मकबूल सदीकी है या और पूरी जमात चाहती है? क्योंकि अब इनके रास्ते काफी बहाल हुए, आपने देखा ये अफाक अहमद से भी मिले हैं, ये फरूक सतार से भी मिले हैं, जो मुस्तफा कमाल है उनसे भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये साफबंदी बिल्कुल की जा रही है। इसी तरह पंजाब में देख लें कि पंजाब में नून लीग से ज्यादा, अनुराग साहब, सबसे ज्यादा मेरे लिए बायसे हैरान बात है कि पंजाब में खामोशी के साथ आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं, खास तौर पर यूपी पंजाब में। और इमरान खान का ये जो इल्जाम था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को आगे ला रही है, और अभी आपने जो तैमूर तालपुर से जो गुफ्तगू की, उन्होंने भी एक बड़ा दावा कर दिया कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो इसका मतलब है आसिफ जरदारी साहब वहां पे होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और जनूबी पंजाब में चूंकि वो यूसुफ गिलानी के जो साहबजादे थे वो इलेक्शन जीत चुके हैं कौमी असम्बली के रुकन का, तो वहां पे महबूब अहमद महमूद भी मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब है, उनका भी बड़ा सियासी असर रसूख है। तो ये अब ये सोचा जा रहा है कि ये भी एक चीज है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि जहांगीर तरीन जो है उनको पीपल्स पार्टी में लाया जाए या एक अलग धड़ा जो है वो बनाया जाए। जिस तरह चौधरी सरवर को आज की पेशकश की गई है कि वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल शमूलियत के लिए पर तोड़ रहे हैं। उनकी चौधरी शुजात से भी 2 मुलाकातें हुई, आज भी हुई है, और चौधरी सरवर के बारे में कहा जा रहा है कि उनका झुकाव ज्यादा काफ लीग की तरफ से, और वो मुस्लिम लीग काफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। चौधरी जो सरवर है एक सुलझे हुए इंसान है, बरतानिया में रहे, स्कॉटलैंड में रहे वहां पे, तो ये उनका वहां पे तर्ज सियासत और अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर पाकिस्तानी सियासत में ये फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मामला होते हैं ब्यूरोक्रेसी के या करप्शन के, ये उन चीजों को पसंद नहीं करते। तो ये चीजें भी चल रही। जो सियासी जी वो खान साहब का जो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है एस्टेब्लिशमेंट से कि खुदा के वास्ते सियासी इंजीनियरिंग ना करें, तो वो किसी ना किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है आपको ये मुतालबा उनका? बात है वो ऐसे ही अब वो अपने इल्जामात जब उनके पास कोई नहीं होता, तो यकीन माने इस वक्त तक मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ अनवर रजा साहब, किसी किस्म की कोई इंजीनियरिंग नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई फोन नहीं हो रहा, किसी किस्म की वो मुदाखलत नहीं कर रहे। उन्होंने अपने आप को एक महदूद जो उनका किरदार है उस हद तक महदूद किया हुआ है। वो नहीं है कि वो किसी को फोन कर रहे हों या किसी, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पे लगी हुई हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आसिफ जरदारी इस मामले में बड़ी महारत रखते हैं। वो कहते हैं ना आसिफ जरदारी सबसे यारी, वो उसी फार्मूले के तहत जो है वो अमल पैरा है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो पीटीआई से ज्यादा नून लीग को शायद वो पंजाब में टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और अब तो ये बातें की जा रही है कि नून लीग ज़ाहिर अपना वज़ीर आला नहीं लाना चाहती, वरना हमजा शहबाज पाकिस्तान में होते। नून लीग वो तो पीपल्स पार्टी पे इसकी ऑफर जो है वो कर चुके हैं कि अगर वहां पे कोई तब्दीली आए तो जो वहां पे जो है वो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला बनाए। इसी वजह से तैमूर तालपुर ने भी ये बात की कि हम अपना वज़ीर आला भी ला सकते हैं वहां के ऊपर। तो ये चल रही है। उसके पीछे मेरा भी ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि उनके और बड़े इश्यूज हैं अभी, खास तौर पर जो दहशतगर्दी का मामला दोबारा सर उठा रहा है, इससे निपटना, फिर मुल्क के मुआशी मसाइल के जो मुल्क की मईशत है वो उसका बराह रास्त ताल्लुक है आपकी सिक्योरिटी के साथ। अभी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब यूएई के दौरे पर हैं, वो भी वहां से भी हमें उम्मीद है, जिस तरह इसाकडार ने भी कहा था कि हमें कुछ इमदाद मिल सकती है, चीन से है, IMF से है। सदीक साहब बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करने को बोल रहे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना फजल फरमाए, रहम करें, और सियासतदान माशी मसाइल और मुक़ामी इशूज़ को हल करने के लिए एक पेज पर आएँ। इसी दुआ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।